हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनूज अबेंडेंस। एक छोटी सी निर्जीव वस्तु ने हमें अपना गुलाम बना लिया है और हमें अपने अपनों से दूर कर दिया है। जी हाँ, आप ठीक समझे, मैं बात कर रही हूँ मोबाइल की, जो आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। ये कहानी है अवस्थी जी, उनकी बीवी और 2 बेटों की। एक साधारण सी सुबह थी। सभी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थे। अवस्थी जी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने हार्ट में दर्द सा महसूस हो रहा था। बहुत घबराहट सी हो रही थी। उन्होंने सोचा ये ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास दिखाना होगा। वो अपनी पत्नी के पास लिविंग रूम में कहने के लिए आए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं डॉक्टर के पास होके आता हूँ। उनकी बीवी ने मोबाइल से नज़रें भी ना हटाई और बोली, ठीक है, कुछ ज़रूरत लगे तो फ़ोन कर देना। अवस्थी जी बस चल दिए। जाके वो जैसे ही अपनी टू व्हीलर को किक स्टार्ट कर ही रहे थे, टू व्हीलर चालू नहीं हो रही थी। इतने में उनके घर पर काम करने वाला रामू नाम का एक लड़का वहाँ पर आया। उनके पास आकर बोला, क्या हुआ साहब जी, गाड़ी शुरू नहीं हो रही, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ? अवस्थी जी बोले, जी बिल्कुल, मेरी गाड़ी टू व्हीलर चालू ही नहीं हो रही है। रामू बोला, साहब जी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आपको तो बहुत पसीना भी आ रहा है। साहब जी बोले, हाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं डॉक्टर के पास ही जा रहा हूँ। रामू बोला, आप अकेले जा रहे हो, क्या मैं आपको ले चलूँ? साहब जी बोले, टू व्हीलर चलाना जानते हो? रामू बोला, हाँ जी मेरे पास लाइसेंस भी है, मैं आपको ले चलूँगा। रामू उन्हें अपने पीछे बैठाकर अस्पताल ले गया। रामू अस्पताल पहुंचते ही इतना एक्टिव था, मानो उसे समझ आ गया हो कि अवस्थी जी को कोई दिल की तकलीफ हुई है। फटाफट वो व्हील चेयर लेके आ गया। अवस्थी जी को पहुंचाकर तुरंत उनकी जांच शुरू करा दी और उनके सारे टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने जांच करते ही कहा कि आप बिल्कुल सही समय पर आए हो और व्हील चेयर का उपयोग करके आपने बहुत ही अच्छा किया। ये रिपोर्ट से पता चलता है कि इनके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं। इन्हें हम तुरंत ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं, पर मुझे आपके किसी करीबी रिश्तेदार के सिग्नेचर लगेंगे। अवस्थी जी ने रामू से निवेदन किया, तुम ही सिग्नेचर कर दो, तुमसे ज़्यादा करीब फ़िलहाल मेरा कोई है भी तो नहीं। रामू हाथ जोड़कर बोला, साहब जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो ना डालो, पर फिर भी साहब जी के लिए वो सिग्नेचर कर देता है। अवस्थी जी कहते हैं, घर पर भी फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देना। जैसे ही रामू ने अवस्थी जी के घर पर फ़ोन लगाया, अवस्थी जी की पत्नी रामू पर तो बरस ही पड़ी, तुम कहाँ हो, कहाँ रह गए, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। रामू ने अवस्थी जी के बारे में पूरी बात बताई। अवस्थी जी की पत्नी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो अपने दोनों बेटों के साथ अस्पताल पहुंची। अवस्थी जी का ऑपरेशन हो गया। उन्होंने जब अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और दोनों बेटे तो वहाँ पर मौजूद थे, पर रामू न था। उन्होंने रामू के बारे में पूछा, पर पता चला कि रामू के गांव से फ़ोन आ गया था। उसके पिताजी को अचानक ही हार्ट अटैक हो गया और वो चल बसे। अवस्थी जी को बहुत ही बुरा लगा, इस बच्चे ने मेरी जान तो बचा ली, पर इसके पिताजी को भगवान जी ने अपने पास बुला लिया। रामू पढ़ा लिखा नहीं था। अवस्थी जी के दोनों बेटे बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन अंतर कितना था। ये निर्जीव सा मोबाइल जो हमारे हाथ में होता है, ये हम परिवार के साथ होते हुए भी साथ नहीं होते। हम तकलीफ देखने पर भी देख नहीं पाते, अनदेखा कर देते हैं, समझ नहीं पाते। तो वक्त आ गया है, मोबाइल जिसकी हमें ज़रूरत तो है, उसका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करें। जितना ज़रूरी हो उतना ही करें। मोबाइल की वजह से अपने रिश्तों में दरारें ना आने दें। डू नॉट फॉरगेट, नोबडी इज़ टू बिजी, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रायोरिटीज़। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी, please do give your likes, share and do subscribe my channel for more upcoming and news abundance. Goodbye for now. See you all soon.